बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खैर वाफियत से रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर्स, यानी कि साइंसेज। जो बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी का किन किन साइंसेस के साथ ताल्लुक़ है, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको पता चाहिए बायोफिज़िक्स है, नंबर 1। नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री है, बायोमैथमेटिक्स है, बायोजियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स है। तो ये बेसिकली हमारी 5 जो हैं ये ब्रांचेस के साथ बायोलॉजी का रिलेशन है, किन टर्म्स में है वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊपर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की आप डेफिनेशन याद कर लें। The relationship of biology with other sciences is called interdisciplinary of sciences. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बायोलॉजी को मसल्स की बात करते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो फ़ौरन हमारा जाता है उधर फिज़िक्स की तरफ। इसी तरह हम केमिकल्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री की तरफ जाएगा। टेक्निक्स गैदरिंग डाटा करेंगे तो मैथमेटिक्स की तरफ जाएगा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल की बात करेंगे तो बायोजियोग्राफी की। इससे इकोनॉमिक्स में भी, यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बायोफिज़िक्स की। तो हमारी फर्स्ट ऑफ ब्रांच जो है वो है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है? डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स का मुतालिया, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स का मुतालिया जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले बायोफिज़िक्स में उसने कहा किसका मुतालिया है? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स का मुतालिया है, ठीक है ना। तो वो बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स का जो मुतालिया है, बायोलॉजी के प्रिंसिपल का जो मुतालिया है वो बायोलॉजिकल फिनोमिना जो एक्टिवल होते हैं उसमें एग्जांपल में हम कर सकते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल लीवर फिज़िक्स और हमारे जो लिम्स हैं, हमारे जो मसल्स की वर्किंग है, ये एक चीज़ है। यानी हमारे मसल्स की वर्किंग और जो हमारा लीवर है उसकी वर्किंग क्या है, एक चीज़ है। सेकंड वन हमारा है बायोकेमिस्ट्री। बायोफिज़िक्स समझ आ गई, यानी बायोलॉजी के जो फिनोमिना है उसको फिज़िक्स की टर्म में इस्तेमाल करना। यानी कि अगर हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल हैं उसे बायोलॉजी की फिनोमिना की टर्म में फायदा मसल्स का है, हमारी मूवमेंट का है, हमारे और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है, स्ट्रीमिंग है, वो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो हमारा इसका बायोलॉजी का फ़िज़िक्स के साथ ये रिलेशन हुआ। सेकंड वन जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये बहुत क्लोज है क्योंकि हमारे केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे बायोकेमिस्ट्री में होते हैं। तो डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट कंपाउंड की केमिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री है वो बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि लाइफ की केमिस्ट्री क्या है, कंपोजिशन क्या है, कंपाउंड हमारे पास ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ई और बहुत सारे कंपाउंड जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो हम खाते हैं। तो ये सब की जो खाने की हम क्यों खाते हैं, हमारी परसेंटेज हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, तो हमारा ब्लड की कंपोजिशन, ये सब जो कंपाउंड के हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, हाँ, फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है ये भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनके फार्मूलाज। तो इस तरह बायोलॉजी का केमिस्ट्री का लेकिन बायो जो केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन हमारा है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, यानी अब बायो मतलब लाइफ या कंपाउंड ऑर्गेनाइज डाटा, मैथमेटिक्स मतलब ऑर्गेनाइज करना, बायो मतलब लाइफ। तो डील विद स्टडी यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस को मैथमेटिकल टेक्निक से अगर फ़र्ज़ किया कि कोई साइंसदान वर्क कर रहा है, यानी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और स्पैरोज़ पे कर रहा है, तो फ़र्ज़ करते हैं जनाब 20 स्पैरोज़ वो बाइट करवाता है मॉस्किटो मच्छर से, वो बाइट करवाता है तो 20 स्पैरो मर जाती। उसने टोटल ली थी 50, उसमें 20 मर गई और 5 जो है वो बीमार हो गए। 10 बीमार होने लगा ले, 10 बीमार हो गई, बाकी रह गई 20। जो उसके बाद 20 हैं वो आप उसके सेहतमंद है, तो वो उसकी परसेंटेज निकालेगा 0.51, ठीक है। तो ये परसेंटेज इसकी आएगी। तो इस तरह बायोमैथमेटिक्स को टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। देन बेटा आपका है बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट या चलें एग्जांपल्स की पर टू एनालाइज डाटा गैदरिंग, यानी एक्सपेरिमेंट से जो डाटा इकट्ठा किया था तो मैथमेटिक्स की टेक्निक में इस्तेमाल करना बायोमैथमेटिक्स है। देन बेटा है बायोजियोग्राफी। बायो मतलब लाइफ, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करना, ऑर्गेनाइज करना, कहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है।
तो इसे कहते हैं बायोजियोग्राफी। डील विद द स्टडी ऑफ यानी अकरेंस को डिस्क्राइब करता है और जानदारों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ की कहाँ पे पाई जाती हैं, कौन सी और डिस्ट्रीब्यूशन को मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में कौन सी जियोग्राफी में कौन से। हम फ़र्ज़ करते हैं हम इंसान हैं, हम ज़मीन पर रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म वो पानी पर रहते हैं, कुछ जो हैं वो एयर में रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब ये इनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये मतलब इनको डिस्क्राइब करना है बायोजियोग्राफी। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल कौन सी खास रीजन में कौन सा खास ऑर्गेनिज्म पाया जाए, ये नहीं कि बात है। इसमें अगर फर्क करते हैं बर्फानी रीच होता है वो बर्फ़ में रह सकता है, उसकी जियोग्राफिकल बायोजियोग्राफी ये बताता है कि भाई वहाँ पे रह सकता है। और इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है, कुछ खुश्की पे हैं, कुछ पानी पे हैं, सब कुछ। देन हमारा है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मतलब लाइव, इकोनॉमी इकोनॉमिकल, पैसा, प्रॉफिट। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुतालिया है वो हम करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। तो फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू, यानी अगर हम कोई भी फ़र्ज़ करते हैं हम गंदम लेते हैं, उसकी जो हमने कॉस्ट वैल्यू, उसकी कीमतें ख़रीद क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, तो बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए और जो आपका फ़ायदा हुआ आपको नुकसान, यानी कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं उसकी मिकदार में कितनी में लेते हैं, उसको हमने बेचा कितने में, उसमें हमारा फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये हम सब बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यानी कि जो भी बेनिफिट आए हैं वो या कोई लूज जाए। बेटा आप लोगों को कैसा लगे लेक्चर, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई हमारी मिस्टेक नज़र आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।